लगाव तो हर व्यक्ति करता है, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो अध्यात्म के क्षेत्र में चलने वाला भी व्यक्ति हो। आप सांसारिक व्यक्ति से परिचित होंगे कि वो लगाव करता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति भी लगाव करता है। वो लगाव कैसा है? वो अपने बाहरी गुरु से लगाव करेगा, वह अपने ध्यान विधि से लगाव करेगा, ध्यान से लगाव करेगा, अपने प्रेमियों से लगाव करेगा जो उन अध्यात्म के क्षेत्र में चल रहे हैं, उन लोगों से लगाव करेगा, अपने गुरु से लगाव करेगा, लेकिन लगाव वो भी करता है। जहां लगाव भी खत्म हो गया, जिसको समाधि कहते हैं, जहां सारा समाधान ही मिल गया, वहां लगाव खत्म हो जाता है। वहां पर लगाव नहीं बाहरी होता है, नहीं भीतर होता है, सारा लगाव खत्म हो जाता है, सारा लगाव स्थिर हो जाता है। संसारिक कहने का मतलब संसारिक व्यक्ति भी लगाव कर रहा है और अध्यात्म के क्षेत्र में चलने वाला भी व्यक्ति लगाव कर रहा है। लगाव जारी है, लेकिन लगाव एक ऐसा पड़ाव आता है, एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर समान हो जाता है, जहां पर सम स्थिति घट जाता है, जहां पर समाधि है, वहां पर सारा लगाव खत्म हो जाता है। चाहे वो संसार का हो, चाहे वो अध्यात्म का हो। पूर्ण रूप से अध्यात्म में लगाव तभी खत्म होता है जहां पर समाधि है, जहां पर सारा समाधान ही मिट गया, सारा समाधान ही मिल गया, वहां पर लगाव खत्म हो जाता है। जैसे संसार में जब तक था व्यक्ति तो संसार का विचार लेकर चल रहा था, सुन रहा था, बोल रहा था, लेकिन जैसे ही वो अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश होता है तो वहां पर भी विचार उत्पन्न होता है, वहां पर भी विचार उपस्थित है। कहने का मतलब वहां पर अध्यात्म का विचार है, यहाँ पर संसार का विचार था, वहां पर अध्यात्म का विचार है, दोनों जगह विचार उपस्थित है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर विचार सारा खत्म हो जाता है, कोई विचार नहीं, कोई तरंग नहीं, कोई हलचल नहीं, इसको समाधि कहते हैं। वहां पर कोई विचार नहीं है, वहां पर कोई सोच नहीं है, वहां पर कोई तरंग नहीं है। तो ऐसा ही लगाव भी है। लगाव संसार में है तो संसार के प्रति लगाओ, अध्यात्म में है तो अध्यात्म के प्रति लगाओ, लेकिन अंत में जहाँ समाधि अवस्था आती है, जहाँ समाधि होता है, समाधि का जब भान होता है तो उस समय सारा लगाव खत्म हो जाता है। तो चाहे वो व्यक्ति संसार का हो, चाहे वो अध्यात्म के क्षेत्र में चलने वाला व्यक्ति हो, लगाव जारी है। और जब तक लगाव है तब तक आपका यात्रा पूर्ण नहीं है। यात्रा पूर्ण होने पर लगाव खत्म हो जाएगा। लेकिन आज के संतों ने पूर्ण रूप से लगाव में ही विचलित हो रहे हैं, लगाव में ही चल रहे हैं। चाहे वो लगाव अपने संस्था की जनसंख्या से हो, चाहे लगाव अपने प्रेमियों से हो, चाहे लगाव अपने उस संस्था से धन कमाने का हो। यह आज के संतों का रहन सहन या चरित्र है। या लगाव अपने शिष्यों से चंदा इकट्ठा करने का हो, लेकिन लगाव आज भी पूर्ण रूप से जारी है। लेकिन जिसके जीवन में लगाव ही खत्म हो गया, वह पैसों से अध्यात्म का तुलना नहीं करेगा, भीड़ से तुलना नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है बहुत ही अनमोल चीज है, उसका तुलना किसी से नहीं किया जा सकता है। उसके जीवन में पूर्ण रूप से लगाव खत्म हो चुका है, इसलिए वो लगाव नहीं करता है। जहां तक लगाव है वहां तक मन है, जहां तक लगाव है वहां तक अभी कुछ कमी है, जहां तक लगाव है वहां तक चाह है, अभी चाह जारी है, इच्छाएं जारी है। जहां तक लगाव है वहां तक मन उपस्थित है।
जहाँ लगाव खत्म हो गया वहाँ मन नहीं है, मन की उपस्थिति नहीं है, मन स्थिर हो गया, मन बेमन हो गया, मन स्थिर हो गया, मन का हलचल शांत हो गया, वहाँ मन नहीं है, वहाँ लगाव नहीं है। जहाँ तक लगाव है वहाँ तक मन है। लेकिन अपने जीवन में, अपने जीवन को समझने के लिए लगाव से भी आगे बढ़ना पड़ेगा, मन के तल से भी ऊपर उठना पड़ेगा। हर व्यक्ति मन के ही तल पर जी रहा है। जो मन के तल से उठा वो अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश किया, वो स्वयं के क्षेत्र में प्रवेश किया, वो परम पद के क्षेत्र में प्रवेश किया, परम का क्षेत्र में प्रवेश किया, पूर्णतः में स्थिर हो गया। इसलिए लगाव छोड़ना जरूरत है, लगाव से आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने जीवन में लगाव खत्म होना चाहिए।